औरिया साहब, जो हुकूमत सिंध ने जारी की है JIT रिपोर्ट, जिसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के नाम शामिल नहीं हैं, उस रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि जिसमें मुल्जिम ने खुद इतराफ़ किया उज़ैर बलोच ने कि पुलिस की गाड़ी को और पुलिस एहलकारों को मुखालिफिन को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। चाकीवाड़ा थाने के, कल्ली थाने और कलाकोट थाने के जो SHOs हैं और इलाके के SPs हैं वो अपनी मर्जी से लगाए जाते रहे मुल्जिम की तरफ से। फिर फिशरीज़ को भत्ते के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। फिर लियारी का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो उज़ैर बलोच को भत्ता देता रहा, और इस जैसे कई और इंकशाफात। क्या ये साबित नहीं करते कि उस वक्त की जो हुकूमत थी वो या तो इसमें शामिल थी या फिर परले दर्जे की नाअहल थी? आपके ख्याल में क्या था? देखें, ये सब कुछ भी साबित नहीं करता। मैं बहुत दिन से चीख रहा हूं कि हम लोग गुज़श्ता 2-3 हफ्ते ये बोलते रहेंगे, और बोलने के बाद होगा ये कि जैसे उज़ैर बलोच के ऊपर एक केस, कत्ल का केस हुआ है, और उसके बाद वो निकल जाएगा और हम कहेंगे अदालतें कुछ भी नहीं करती और कोई काम। 164 सिर्फ आपके अपने खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, और वो भी आप उस वक्त इस्तेमाल हो सकता है जब अपने लिए आप सबूत फराम करें कि मैंने ये काम किया है। अब वो ये बताएगा कि ये तस्वीर है जिसमें ये पुलिस की गाड़ी थी, ये मैं लेके गया था, जहां पहुंचा था, ये असला इस्तेमाल हुआ था, ये क्या, ये सारे एविडेंस लेके, वरना पीस ऑफ एविडेंस इज नथिंग। मसला सारा यह है कि हम JIT के ऊपर इतने दिनों से गुफ्तगू कर रहे हैं। इमरान खान साहब की जो हुकूमत है, बुनियादी तौर पर हुकूमत जो होती है वो हेड ऑफ द प्रोसिक्यूशन होती है किसी भी मुल्क की। देखें, अदालत जो होती है वो 2 धड़ों में फैसला करवाती है। एक होती है मजलूम और एक होता है जालिम। एक तो ये फैसला होता है, एक होता है रियासत और दूसरे होता है मुजरम। रियासत की नुमाइंदगी करते हैं हजरत इमरान खान साहब और या सिंध की हुकूमत। मसला सारा यह है कि अगर किसी को शक है तो पहली जिम्मेदारी यह बनती है हुकूमत वक्त की कि वो 6 बंदों को साथ बिठाए, सामने बिठाए, पब्लिकली बिठाए, कैमरा लगाए जैसे रोज लगाते हैं, कि बताओ कौन सी रिपोर्ट पे तुम्हारी थी, ताकि ये हमारे खोपड़ी से कंफ्यूजन दूर हो। एक आके कहता है मेरी सच्ची है, एक आके कहता है मेरी सच्ची है। 7 बंदे पाकिस्तान में मर गए हैं, ये लोग जिनका दस्तखत किए हुए थे। पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, ये उसकी सच्ची है, ये उसकी सच्ची है। तमाशा बनाया हुआ है, एक अलग की दास्तान है, एक ड्रामा है, एक ड्रामा एक निकाल कर ले जाता है। और जो लोग ये कहते हैं कि फलां हुकूमत ने ये JIT जो भेजी है ये गलत भेजी है, वो बुनियादी तौर पर आइंदा आने वाली तमाम हुकूमतों की क्रेडिबिलिटी खत्म कर रहे हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि वो अपोजिशन में होते तो कोई मसला नहीं था, इसलिए कि वो खुद हुकूमत में बैठे हुए हैं, वो खुद जनाब बैठे हुए हैं, वो खुद इस JIT का नतारा कर सकते हैं। इमरान खान साहब अपोजिशन में होते कहते जी जाली हुई है 100, हम सर आंखों पे कहते अपोजिशन में इतराज करने का हक हासिल है, और फिर कहते हैं जाओ अदालत में चले जाओ। अदालत में जाते होते हैं बेबस लोग, हुकूमतें नहीं अदालत में जाया करती। ये अदालत बेबसी के लिए होती है, कहते अदालत खटकाए, या तो कहते हम बेबस हो चुके हैं, हमारा बस नहीं चलता इस मुल्क के अंदर किसी के ऊपर। तमाशा बनाया हुआ है। अब 164 जहां तक है कन्फेशनल स्टेटमेंट है, आप कल कन्फेशनल स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये 5 कत्ल मैंने पाकिस्तान में लाहौर में किए हैं, ठीक है, और आपको जनाब वो जो कातिल है वो आपको 50 लाख रुपया पकड़ा देता है कि भाई ये मान लो वहां जाके। कल को आप वो साबित नहीं कर सकते, आप छुट जाएंगे, लेकिन वो केस सारा खत्म। ये JITs, ये 164, ये सारी चीजें ये बगैर किसी सबूत के ये कोई हैसियत नहीं रखती। और कल को वही होगा जैसे उसका हुआ, वो डॉक्टर आसम का केस हुआ, जैसे बाकी केस चल रहे हैं, और हम जनाब मातम करते रह जाएंगे। ये पाकिस्तान के साथ मजाक हो रहा है जो भी कर रहा है। जी औरिया साहब, देखें, एक बड़ी अजीबोगरीब सी बात कर रहे हैं इन्होंने। मैं पहले भी कहता हूं कि अगर तो ये अपोजिशन में होते तो फिर तो ठीक था। ये ऐसे लग रहे हैं कि जैसे बहुत ज्यादा इंसाफ क्या है होने वाला है इस मुल्क के अंदर, और एक ट्रांसपेरेंसी फोरम हो। ओ भाई, 289 लोग मरे हैं और कह रहे हैं हम पे लर्जा तारी हो जाता है। आपको पता है कि वो क्या कैफियत थी? मैं आज भी वो दिन नहीं भूला हूं, वो जो तो आग लगी हुई थी और वो माएं जो थी वो चीख पुकार कर रही थी कि मेरी बेटी अंदर चल रही है, इसको निकालो। पाकिस्तान में ये तस्वर बन गया है कि आप 1 लाख वोट लेके आ जाएं और आप कत्ल करें, आप जुल्म करें, आप लोगों को जिंदा जलाएं, आपके वोट इस कीमत में हो कि आप एक गवर्नमेंट बना सकते हैं। खत्म, डेट्स ऑल। आपके साथ बैठे हुए हैं, आप पाक चाव हैं, आप दूध के दुले हुए हैं। सिंध गवर्नमेंट सारी जिंदगी MKM को रोती रही, क्यों नहीं देती इस केस को आगे जाके? ठीक,
और अगर वो नहीं दे रही तो आप किस मर्ज की दुआ है? आपके कातिलों के साथ हम नहीं बैठते। कोई बात है पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को यार मजाक बनाया हुआ? 289 लोग मर गए और इस तरह हमारे दुनिया में तकलीफ दे तरीन मौत जो होती है वो मौत होती है आग से मरना। बच्चे मरे हैं और इतनी क्लियर है, वो वाहिद जीआईटी है जिसके अंदर कुछ ज्यादा एविडेंस की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आप हाई पावर्ड इन्वेस्टिगेशन साथ टीम लगा के उसको करो। सिंध गवर्नमेंट करे, उनके तो घर को आग लगी है। क्या अच्छा, मसला है करती है, आप करो। आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ मसलहत का शिकार है? सारे मसलहत का शिकार है भाई। मसला जरा ये है, आप मुझे बताइए ज़ुहैर बलोच की मैं जीआईटी पढ़ता रहा हूं, इस जीआईटी के साथ कोई सर्कमस्टांशियल एविडेंस नहीं। एक बंदा कहता है मैं 189 कत्ल कर दिए जी, मैंने 189 कत्ल कर, मैं कहता हूं 189 कत्ल कर दिया, आप मुझे ले जाते हैं अंदर। अब कत्ल हुए हैं लेकिन वो उसकी सिर्फ स्टेटमेंट जो है, क्या कन्फेशन स्टेटमेंट उसको फांसी की सजा पहुंचा सकती है? एक आदमी जाके ना, एक आदमी इसका एक साइकियाट्रिक सर्टिफिकेट वहां रख दे, वो कहे जी ज़ुहैर बलोच पागल के दौरे पड़ते थे, मैं इसको दवाई देता था। 164 स्टेटमेंट सारा जहन्नम में चला जाता है। ठीक है, इसलिए कि आपने मेहनत नहीं की उसके ऊपर। हाँ सही। अच्छा, और मेहनत किसने करनी है? गवर्नमेंट्स ने करनी है, अदालत ने नहीं करनी। बिल्कुल सही। ये कोई हिस्से नहीं बट रहे। ठीक है, राइट सर। मैं शाह साहब के पास आता हूं। मेरा मकान की जी सदाकत भाई साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं आप औरे साहब को? देखिए, मैं तो बिल्कुल जो इनकी बात है यस वाली बल्दिया टाउन वाली, मैं बिल्कुल इनसे इत्तेफाक करता हूं कि जो जहां जहां वफाकी हुकूमत का इख्तियार है वो बिल्कुल करे। मैं तो आप समझते हैं कि आप इत्तेफाक करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं बात, लेकिन सियासी तौर पर नुकसान होगा आपको। अच्छा, औरिया साहब मुझे ये बताइए, आपसे मैं शुरू कर लेता हूं, फिर बाकी दोनों मेहमानों की तरफ भी आता हूं, बाकी सब की तरफ भी। मुझे ये बता दीजिएगा कि आप क्या पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस समझ रहे हैं मुलाकातों की जो फजलुर रहमान साहब की बिलावल साहब के साथ हो रही हैं? फजलुर रहमान साहब कितना इंपैक्ट डाल सकते हैं? पहले जो उन्होंने एफर्ट की वो हुई नहीं कामयाब, वो उनसे हो नहीं पाई, अपोजिशन की जमातों ने उनका साथ भी नहीं दिया। अब ये मुलाकात कैसी है? देखें, फजलुर रहमान साहब तो पहले दिन से एक खास मकसद लेके निकले हुए हैं जी, और वो मकसद उनका ये, तो उन्होंने पहले दिन कहा था कि ये असेंबलियां छोड़ो और एहतजाज शुरू करते हैं। अब मसला सारा ये है कि असेंबलियां कौन छोड़े उनके लिए, ठीक है? कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़ के? बार बार जब भी कभी कोई सूरत हाल आती है वो एक दफ़ा फिर जाते हैं कि मैं अभी फिर ट्राई कर लेता हूं। लेकिन असल मसला यह है कि अगर बाकी बड़ी पार्टियां नहीं आएंगी तो फजल रहमान साहब की कैफियत नहीं बनेगी। देखिए, फजल रहमान साहब को आप नवाबजादा नसरुल्लाह का नेमल बदल नहीं बना सकते। नवाबजादा नसरुल्लाह जब इकट्ठा करने जाते थे तो बेगर्जी के साथ जाते थे, उनको कतन उसके बारे में लोग सबर करते थे कि इसने ना कोई इलेक्शन जीतना है, ना कोई वजारत लेनी है, ना कोई और काम कराना है, ये बड़ा आराम से दोनों को इत्तेहाद करता है, ये एक यूनिफाइंग फोर्स बन जाता है। फजल रहमान साहब के पीछे सबको मोटिव का पता है और बाद में वो कहते भी हैं कि ये असल में ये चाहते हैं। इसलिए जब तक दो बड़ी पार्टियां बजाते खुद अपोजिशन का किरदार अदा नहीं करती, इमरान खान के लिए चैन ही चैन लिखा हुआ है, मुस्तकिल चैन लिखा हुआ है, जो मर्जी करता रहे, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक बिल्कुल सही है, ये इश्यूज तो हैं। अब इरशाद अली साहब, एक मसला इसमें यह है कि जाहिर है ऑपोजिशन इस नुक्ते पर तो इकट्ठी नहीं हो पा रही कि हुकूमत को घर भेजना चाहिए। इस पर तीनों पॉलिटिकल पार्टीज यानी PMLN पीपल्स पार्टी और मौलाना में इख्तलाफ है, लेकिन बहरहाल NFC के मामले पर, 18वीं तरमीम के मामले पर, इन चीज़ों पर पीपल्स पार्टी और कम अज़ कम मौलाना का ज़रूर इत्तफाक है। तो आप समझते हैं कि इश्यूज इस नौयत के हैं कि इस पर APCs हो रही हैं, हुकूमत खुद क्या कर सकती है इसमें? देखिए, 18वीं तरमीम के हवाले से बात यह है कि पीपल्स पार्टी का या मौलाना का मौक़िफ़ क्या है। क्या हुकूमत ने कोई ऐसा मसौदा पेश किया है जो काबिल एतराज़ है और उस पर मौक़िफ़ सामने है कि जी नहीं, 18वीं तरमीम पर बात नहीं हो सकती? ये तो गैर जमहूरी रवैया है। जब आइन की बाकी तरामीम जो हैं यानी 26 तरामीम हो चुकी हैं तो 18वीं तरमीम के अंदर तरमीम क्यों नहीं हो सकती? ये कहाँ का जमहूरी रवैया है? ये असल में जो फजल रहमान साहब की लाइन है, प्रॉब्लम ये पेश आ रही है नून लीग को और पीपल्स पार्टी को कि उनको ये पता है कि इस वक्त अगर इमरान खान या मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई तब्दीली का एजेंडा लेकर हम चले तो उसके नतीजे में जमहूरियत बाकी नहीं रहेगी। ये खौफ है उनको। फजल रहमान का ये मसला नहीं है। तो इस बुनियाद पर ये इत्तेहाद ना बन रहा है ना बन पाएगा उस वक्त तक जब तक ये क्लियर ना हो जाए पीपल्स पार्टी को या नून लीग को कि हमें भी
किसी किस्म की तब्दीली में कोई हिस्सा तो रसदी इसके मिल सकता अलावा है। किसी और एजेंडे पर अगर ये ऑपोजिशन इकट्ठी होती है तो उसका स्कोप क्या होगा? देखें, कामयाबी के इम्कानात अभी क्या तक अपोजिशन के पास सिवाय इसके कि जी इमरान खान परफॉर्म गलत नहीं कर रहे है, जी। अभी कोई मुतबादिल इन्होंने एजेंडा भी नहीं दिया कौम को, मंशूर भी नहीं दिया, और ये मुतबादिल पेश भी नहीं किया कि जी अगर मिसाल के तौर पर आज APC हो, ये एक मुत्तहदा महाज बनाएं, उसका कोई भी नाम हो, और उसके बाद ये कहें कि जी ये हमारा लीडर है। तहरीकें चलती हैं या हुकूमत के ख़िलाफ़ लोग जब इकट्ठे होते हैं तो वो इस तरह होते हैं कि उनको पता होता है कि ये हमारा लीडर है। एक दौर में नवाज शरीफ साहब होते थे, एक दौर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा होती थी। अब तो कोई लीडर पे इत्तेफाक नहीं है, किसी इत्तेहाद पे इत्तेफाक नहीं है। APC होती है, कभी एक नहीं होता, कभी दूसरा नहीं होता। तो इसलिए ये सिर्फ बातें हैं, अखबारात में ज़िंदा रहने की, मीडिया में ज़िंदा रहने की बातें हैं, या हुकूमत से कुछ लोगों का करने के लिए सब कुछ हो रहा है। अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि कोई सीरियस मूव है। अगर फजलुर रहमान संजीदा भी हूँ तो पीपल्स पार्टी और नून लीग बिल्कुल उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। ज़ुबानी वो कहते रहेंगे